Hello guys, very welcome all of you. This is unique class English grammar with Ashok sir. I am going to English grammar my dear student. तो आज आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिसंबर का अब जाने वाला है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपने जीवन में वो सारी उपलब्धि प्राप्त करें जिस उपलब्धि को आपने सोचा है, जिसकी आपने ड्रीम देखी है, जिसकी आपने विज़न देखी है। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि आप दिन दूनी रात चौगनी विकास करें, उन्नत करें अपने लाइफ में। और एक चीज़ याद रखना कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिएगा। दुनिया के हिसाब से अगर आप ज़िंदगी जीना चाहेंगे तो दुनिया वो है जिसका हर वक्त हिसाब क्या, हर वक्त जिसका इच्छाएं बदलती रहती हैं। फ़िलहाल दुनिया के अनुसार आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, दुनिया के अनुसार आप जीवन में कुछ कामयाबी अर्जित भी नहीं कर सकते हैं। जिसका आपने विज़न देखा है उसके अनुसार आप स्ट्रगल करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए और ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। आज मैंने यहाँ पर यह वर्ड लिया है माय डियर स्टूडेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अगर ये सारे शब्द ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर ऑफन आ जाए, जहाँ कहीं पर सेल्डम आ जाए, जहाँ कहीं पर रेयरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, अंग्रेजी की किसी भी सेंटेंस में अगर ये शब्द दिख जाएं, डिलाइबरेटली, ऑन संडे, एवरी संडे, या फिर कुछ जनरली वर्ड होती हैं जो डेली हो, ऑलवेज हो या फ्रिक्वेंटली हो, इन सब का प्रयोग अगर कहीं हुआ हो माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखना इन सभी का प्रयोग आप एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं, एक ही टेंस में, और वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस का यूटिलाइज करना है। अगर आप किसी अन्य सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट के लिए इसके साथ आप या तो V1 या V5 का प्रयोग करना, यानी हर उस शब्द को जिन शब्द के अंत में यस या ईएस लगा हो उस वर्ब को ही V5 कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में है या फिर निगेटिव में है तो आप इनके साथ डू या डज का प्रयोग करना। तो आज आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। दुनिया का हर वो शब्द ध्यान रखना है, किसी भी अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में अगर ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, डिलाइबरेटली आ जाए, या फिर ऑन संडे हो, एवरी संडे हो, एवरी मंडे हो, एवरी ट्यूसडे हो, या फिर डेली हो, ऑलवेज हो, फ्रिक्वेंटली हो, इन सभी शब्द का अगर कहीं पर प्रयोग किया गया हो तो याद रखना इन सभी शब्दों का प्रयोग आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और हर दुनिया का हर वो अंग्रेजी सेंटेंस में अगर जिनमें ये सभी शब्द आ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का मात्र एक सेंटेंस, एक टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसका प्रयोग इन सभी शब्दों का प्रयोग उसी सेंटेंस में करते हैं, उसी टेंस में करते हैं, दूसरे किसी अन्य टेंस में नहीं किया जाता है। एक बात और, ये सभी शब्द ना माय डियर स्टूडेंट एडवर्ब होते हैं, इन्हें ना एडवर्ब कहा जाता है। इन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। घट अप माय पॉइंट ना माय डियर स्टूडेंट, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और ये देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आप सब ना इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप ना ये ना सोचें कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीवन माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी डोंट थिंक अबाउट इट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बिफोर एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के सामने आप अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर ये सभी शब्द आपको आज ही याद हो जाए। तो आज इसको याद करने का प्रयास करिए और इसको एक दूसरे के साथ प्रयोग करने का प्रयास करिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये सारे शब्द दिख जाए, किसी भी एग्जाम में दिख जाए, किसी बोर्ड एग्जाम में दिख जाए, तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, डिलाइबरेटली, ऑन संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, डेली हो, ऑलवेज हो, फ्रीक्वेंटली हो, इन सभी शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। किसी अन्य सेंटेंस में होगा तो आप उसे गलत काट देना माय डियर स्टूडेंट। यू आर अंडरस्टैंड? आप समझ गए ना? यू अंडरस्टैंड आर नॉट अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा ना तो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बात यह है, यह वीडियो ना
आप उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करने का प्रयास करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।